नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम फिजिक्स के टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला, बीमा और बीमीय सूत्र। सबसे पहले दोस्तों जानना चाहेंगे कि बीमा होती क्या है। इसका परिभाषा को देखते हैं। तो इसका परिभाषा कहता क्या है कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात यानी पावर लगाई जाती है उसे बीमा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें भौतिक राशि के बारे में समझनी होगी कि भौतिक राशि होती क्या है, फिर समझेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं भौतिक राशि पर। तो जिसमें हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, कार्य इत्यादि, ये सारे के सारे जो हो गए हमारे भौतिक राशि कहलाएंगे। अब भौतिक राशि जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वह मूल राशि होती है और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। दोस्तों ये मूल राशि होती क्या है? मूल राशि वैसे राशियां जो दूसरे पर निर्भर न करता हो, जिसका अस्तित्व स्वयं में टिका हो, उसे मूल राशि कहा जाता है। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सब मूल राशियां होती है। फिर आप आते हैं दोस्तों व्युत्पन्न राशि के बारे में। ये व्युत्पन्न राशि क्या होती है? इसे इंग्लिश में डिराइव क्वांटिटी बोला जाता है। डिराइव का मतलब ये होता है एक दूसरे से उत्पन्न होना, अर्थात वैसे राशियां जो मूल राशि से निकलती हो या बनती हो या उस पर निर्भर करती हो तो उसे हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक इंडेक्स बनाई गई है। इस इंडेक्स में आपको मूल राशि के बारे में दिखाया गया है। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि मूल राशि 7 होते हैं, इसमें भी दिखाया गया है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। दोस्तों इसका ऐसा मात्रक भी होती है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में। दोस्तों अब इसका एक संकेत भी होता है। मीटर का संकेत एम होता है। अब देख रहे हैं दोस्तों, किलोग्राम केजी लिखते हैं, सेकेंड को एस लिखते हैं, केल्विन को के लिखते हैं, एम्पियर को ए लिखते हैं, कैंडेला को सीडी लिखते हैं और मोल को मोल ही लिखते हैं। अब यहाँ पे बीमीय सूत्र की बात किया गया है क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही है बीमा और बीमीय सूत्र। तो हमें सीखना क्या है? बीमा और। दोस्तों इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम कैसे बीमीय सूत्र निकालें। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम बीमा निकालने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं, देखते हैं कैसे निकलती है बीमा। क्षेत्रफल की बीमा निकालना है दोस्तों। इसे इंग्लिश में एरिया बोला जाता है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो एरिया बराबर लेंथ गुने ब्रीथ भी हम बोल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं लंबाई का बीमीय सूत्र क्या है दोस्तों? एल है। लेकिन आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं कि चौड़ाई का मुझे मालूम नहीं है। अब कैसे होगा दोस्तों? कैसे हम इस चौड़ाई की बीमा निकालेंगे? इसका बीमीय सूत्र क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम आपको इसका भी बीमीय सूत्र एल ही होता है। दोस्तों इससे पहले आपको बताया गया है कि बीमा क्या होती है। उस बीमा की परिभाषा में हम एक बार फिर से वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात यानी पावर लगाई जाती है उसे बीमा कहता है। देखिए दोस्तों इसके ऊपर पावर आ गई। पावर कितना है? 2 है। अर्थात अगर पूछा जाए हमसे कि क्षेत्रफल का बीमा कितना होगा तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल की जो बीमा होगी लंबाई के लिए 2 होगी। और जब हमसे पूछा जाएगा कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल का, तब हम बोलेंगे क्षेत्रफल बराबर L2 या L स्क्वायर, यही होगा इसका बीमीय सूत्र। इस पावर को ही हम लोग बीमा बोलते हैं दोस्तों। इस पावर को यानी इस घात को ही हम बीमा बोलते हैं और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र। आइए दोस्तों हम दूसरे एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। इसके लिए हम लेते हैं आयतन बराबर होता है क्या? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दोस्तों आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है। वॉल्यूम बराबर लेंथ गुने ब्रीथ गुने हाइट, ये होता है। अब इसका हमें क्या बोला जा रहा है कि बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, मालूम कीजिए कि आयतन का बीमीय सूत्र कितना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर जैसे ऊपर किए हैं उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे और देखते हैं। आयतन इसको हम भी से सूचित कर सकते हैं यानी वॉल्यूम। एल यानी लंबाई का बीमीय सूत्र एल, चौड़ाई का बीमीय सूत्र एल
और ऊंचाई का भी बीमीय सूत्र L। यदि आपकी इच्छा हो तो इसे बड़ी ब्रैकेट में डाल दीजिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे लगने के लिए हम लोग डालते हैं। ये हो जाएगा b बराबर, देखिए दोस्तों, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। आप जानते हैं गुणा का जो नियम है कि जब आधार समान होती है तो उसका पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आधार में क्या है, सबके आधार में L है और पावर में सबका क्या है, 1 1 है, अर्थात ये हो जाएगा L के पावर 3। दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यदि आपको इच्छा हो तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों हमारी सही है। दोस्तों इस बीमीय सूत्र में आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम एक नोट आपको देने जा रहे हैं। उस नोट के माध्यम से आपको कहीं भी बीमीय सूत्र निकालने में दिक्कत नहीं होगी, और आप आसानी से उस नोट को देख करके या आप याद रख करके इस बीमीय सूत्र की जो राहें हैं उसे पार कर जाइएगा। दोस्तों नोट में आपके लिए यही रहा, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, त्रिज्या, चाप, दूरी, विस्थापन, ये सब जो आप देख रहे हैं राशियाँ, इन सभी राशियों का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, एसआई मात्रक मीटर ही होता है। और आप जानते हैं कि वो सभी राशियां जिनका एसआई मात्रक मीटर होता है उसका बीमीय सूत्र L होगा, L होगा, अर्थात इस सभी को हम मीटर में मापते हैं तो इस सभी का जो बीमीय सूत्र होगा क्या होगा दोस्तों, L होगा। लंबाई के लिए भी L का ही प्रयोग करेंगे, चौड़ाई के लिए भी L का प्रयोग करेंगे, गहराई के लिए भी L का प्रयोग करेंगे, मोटाई के लिए भी, त्रिज्या के लिए भी, चाप के लिए भी, दूरी के लिए भी और विस्थापन के लिए। कहीं भी इसमें से कोई भी राशि आए तो आप सीधे सीधे उसका बीमीय सूत्र निकालने के लिए L का प्रयोग कीजिए दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में हम देखना चाहते हैं, जैसे वेग यानी वेलोसिटी बराबर जो होता है विस्थापन बट्टा समय। देखिए दोस्तों इससे पहले जो आपको इंडेक्स दिया गया था जिसमें 7 आधारी राशि दिया गया था, सिर्फ उसमें लंबाई को दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो नोट में हम दिए हैं इसमें ढूंढिए कि विस्थापन है। जी हाँ, यहाँ पे आइए, आपको विस्थापन मिल जाएगा। समय की तो बात है नहीं, समय तो आपको इससे पहले दिया गया इंडेक्स में, तो अब यहाँ से आपकी रास्ता सुगम हो गई। आप इससे पहले अगर हम आपको कह देते कि इसे वेग का बीमीय सूत्र निकालिए तो आप सोचते कि विस्थापन का बीमीय सूत्र होता क्या है। इसीलिए इस नोट को आप लोग याद कर लीजिएगा, और इस सारे नोट में जो भी दिया गया है इस सभी का क्या होता है, बीमीय सूत्र L ही होता है। आप देखिए कितनी आसान हो गई दोस्तों आपके लिए, आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। वेग का क्या हो जाएगा, वेग का जो बीमीय सूत्र होगा दोस्तों ये रहा आपके लिए, आप भी निकाल सकते हैं इसको, L बट्टा समय का क्या है दोस्तों T, तो हमारे पास क्या मिलेगा L, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे T को। आप जानते हैं कि इसका पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसका पावर 1 है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी LT इनवर्स 1 होगा दोस्तों। अगर इच्छा करता है आपको बड़ी ब्रैकेट में देने के लिए तो आप दे सकते हैं अच्छे लगने के लिए, नहीं चाहते हैं कि हम नहीं दें ऐसे ही लिखें तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को दिमाग से हटा लीजिए कि अगर बड़ी ब्रैकेट में नहीं देंगे तो मेरा दिमाग गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे भी कुछ एग्जाम्पल लेकर के बीमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जहाँ पे आपको दिक्कतें होंगी, लगेगा कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा नहीं होगा, तो इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। दोस्तों आप देखते हुए कि ये बराबर लिखा हुआ रहता है हाफ mv²। तो इस सूत्र में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि m क्या है, v क्या है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि m द्रव्यमान है और v क्या है, वेग है। इससे पहले हम वेग का बीमीय सूत्र निकाल चुके हैं दोस्तों, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप आसानी से काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, देखिए कि बराबर अब m का क्या होगा बीमीय सूत्र दोस्तों, आप देखते हैं इससे पहले हम आपको टेबल दिए हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा जगह नहीं था इसलिए हम इसको मिटा दिए दोस्तों। इसका क्या होता है, द्रव्यमान का बीमीय जो सूत्र होता है m होता है, m
और बेग। बेग का बीमीय सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो इससे पहले हम निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बेग है, यही बेग है और इसका बीमीय सूत्र क्या है? LT इनवर्स 1। तो हम लिख सकते हैं और इसका पावर है स्क्वायर है, इसलिए हम इस पर क्या करेंगे? स्क्वायर देंगे। तो हमारे पास होगा क्या? m। देखिए दोस्तों, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 और इसका पावर भी कितना हो जाएगा? -2। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारा गतिज ऊर्जा है उसका जो बीमीय सूत्र वो होगा mL² T इनवर्स 2। अब सोचने वाली बात ये है, आप लोग के दिमाग में ये बात आई होगी कि यहाँ पे कुछ था जिसको आपने सर छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि 1/2, जो कि यहाँ पे मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। इस फार्मूला में देख लीजिए, कहीं भी आपको 1/2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अंक का कोई भी बीमा नहीं होता है, अर्थात अंक जो होता है एक बीमाहीन होती है, इसीलिए यहाँ 1/2 का कोई बीमा नहीं होगा। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि 1/2 लिख करके आप कह दीजिएगा mL² T इनवर्स 2/2। ये जो आपका होगा वो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा कि कभी भी आप संख्या का बीमा निकालने की कोशिश कीजिएगा। जो भी संख्या होगा उसका कोई बीमा नहीं होती है, उसे छोड़ दिया जाता है वहीं पे। दोस्तों ये तो रहा हमारा ये एग्जाम्पल जिससे हम संख्या के बारे में समझने की कोशिश किए हैं। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स है जो आपको कभी भी फंसा सकती है, तो हम आपकी वो डाउट यहीं पे क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको बीमा निकालने में कहीं भी बिना रुकावट के जब चाहे जैसे भी चाहे आप किसी भी फार्मूला का बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कभी याद करने की जरूरत आपको दोस्तों नहीं पड़ेगी। कुछ ही बातें हैं जिसे आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप देखते हैं कि बच्चे रटते रहते हैं कि बेग का बीमा क्या होगा, LT इनवर्स 1, उनको निकालने नहीं आता है। तो दोस्तों मेरा पर्पस इस वीडियो का यही है कि आपको निकालने आना चाहिए, न कि रटना है। रटने के लिए हम आपको नहीं इस वीडियो को ला रहे हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए ला रहे हैं, ताकि आप किसी भी फॉर्मूला का बीमीय सूत्र आसानी से निकाल सकें। आइए दोस्तों हम इन सभी उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि कौन कौन सी समस्या हमें बीमा निकालने के क्रम में आने वाली है, जिसको हम दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, विकृति यानी स्टैंड बराबर जो है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि मेरे पास जो बीमीय सूत्र था वो लंबाई का था, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या? लंबाई में वृद्धि की बात की जा रही है दोस्तों। इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखिए प्रारंभिक लंबाई की बात की जा रही है। आप सोचिए कि सिर्फ लंबाई हमको बताया गया है, प्रारंभिक और वृद्धि के बारे में तो बताया गया है नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि बोला क्या जा रहा है, किस में वृद्धि हो रहा है? लंबाई में। अर्थात इसका बीमीय सूत्र क्या होगा दोस्तों? इसका भी बीमीय सूत्र जो होगा वह L ही होगा। वृद्धि से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, न प्रारंभिक से डरने की जरूरत है। जो मूल होगा उसी के बारे में हम लिखेंगे, जो कि आपको इससे पहले इंडेक्स में दे चुके हैं। प्रारंभिक लंबाई क्या है? तो फिर ये भी लंबाई है दोस्तों। देखिए कि इसका स्टैंड का क्या होगा बीमा, L, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस यानी इन्वर्स में हो जाएगा दोस्तों। +1 और -1 अर्थात L का पावर 0 क्या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि विकृति जो होती है एक बीमाहीन राशि होती है, अर्थात इसका कोई बीमा होता ही नहीं है दोस्तों। फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। F बराबर M है। F क्या है? इस उदाहरण में देखना पड़ेगा कि F है क्या। तो F को हम लोग बल बोलते हैं, जिसको फोर्स बोला जाता है, और M को द्रव्यमान बोला जाता है, जिसको मास भी बोलते हैं हम लोग। और ये जो है हमारा त्वरण है दोस्तों, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर F का हमें क्या करना है? बीमीय सूत्र निकालना है। चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन सी रुकावट आती है। तो F बराबर M। M क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? M होता है, कैपिटल M होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास त्वरण की बात किया जा रहा है दोस्तों। अब त्वरण, तो सबसे बड़ी बात है कि त्वरण का यदि आपको बीमीय सूत्र याद है तो सीधे लिख सकते हैं। उसका बीमीय सूत्र होता है, जैसे कि हमको याद है LT इनवर्स 2, तो हम सीधे लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद नहीं है तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि त्वरण बराबर होता क्या है। तो त्वरण बराबर दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है वेग बटा समय। तो फिर यहाँ पर वेग बटा समय जो आ गई, तो देखने वाली बात है दोस्तों, वेग बटा समय हो गई। अब फिर यहाँ पे समस्या इस बात का आ गया कि वेग का मुझे बीमीय सूत्र मालूम नहीं है। तो बीमीय सूत्र मालूम नहीं है तो इसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें वेग का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और ये समय मिल करके क्या हो जाएगा? समय स्क्वायर।
तो हमको मिलेगा क्या? अब आप तो ये पता है दोस्तों, इंडेक्स आपको दिए थे, नोट में भी दिए थे कि विस्थापन का बीमा क्या होता है। तो विस्थापन का बीमा होता है एल, और समय का बीमा क्या होता है दोस्तों? टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे दोस्तों। अब जो हम चलेंगे तो मिलेगा क्या हमको? एम एल और टी के पावर नीचे में है, ऊपर में जाएगा, प्लस है तो ऊपर में जाकर के माइनस हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू। दोस्तों यही रहा हमारा किसका? बल का बीमीय सूत्र एम एल टी इनवर्स टू। अब देखिए एक फॉर्मूला और भी इससे मिलता जुलता दिया गया है, इसमें ए बराबर एम जी दिया गया है। ए की जगह पे क्या है दोस्तों? जी लगा दिया गया है। अब थोड़ी सी ही चेंजिंग है, आप यहाँ पे देखनी है कि अब इसमें क्या होने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ही रहेगा, द्रव्यमान यानी मास। और इस जी को क्या बोला जाता है? तो इस जी को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब सोचने वाली बात यह है कि त्वरण, यहाँ पे सिर्फ त्वरण था, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो आया, कौन सी फार्मूला? बीमीय सूत्र यानी बीमीय फार्मूला, वह आया एल टी इनवर्स टू। तो इस त्वरण के लिए क्या आएगा? तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा हमेशा, दुनिया का कोई त्वरण हो, त्वरण नाम लगा हुआ है तो सभी त्वरण का बीमीय सूत्र वही होगा जो कि इस त्वरण का है। तो इसका भी क्या होगा? एम द्रव्यमान के लिए। अब देखिए त्वरण के लिए हम जस्ट अभी निकाले हैं, क्या निकला है? एल टी इनवर्स टू। तो यह हो जाएगा हमारा एम एल टी इनवर्स टू। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी बल हो उसका बीमीय सूत्र समान ही होगा, चाहे वो गुरुत्वीय बल हो, चाहे बल हो, ये जो दुनिया का कोई भी बल हो, और भी सारे बल होते हैं, उन सभी का जो बीमीय सूत्र होगा वह एम एल टी इनवर्स टू ही होगा दोस्तों। फिर आगे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण में देख रहे हैं कि हमें के का बीमा निकालना है। के बराबर क्यू गुने डी बट्टा ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी है। इसमें समझने वाली बात ये रहा कि क्यू को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों ये क्यू जो है हमारा उष्मा है जिसको हम हीट बोलते हैं, डी जो हमारा डिस्टेंस है जिसको हम दूरी बोलते हैं, ए जो हमारा है वो क्या है? क्षेत्रफल है जिसको एरिया बोलते हैं। यहाँ थीटा वन माइनस थीटा टू यानी क्या है? तापांतर है, ताप का जो अंतर होता है उसे तापांतर कहा जाता है दोस्तों। और टी क्या है? या समय है। आइए के का हम बीमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अब उष्मा का बीमीय सूत्र हमको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ और आपको निकालनी होगी। तो उष्मा का यानी उष्मा का वही होगा जो एनर्जी का होता है, ऊर्जा का होता है। तो ऊर्जा का जो सूत्र होगा बीमीय सूत्र वही उष्मा का भी होगा, क्योंकि उष्मा भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा के ही रूप में होती है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं। इसका होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, किसका? उष्मा का। मुझे याद है दोस्तों इसलिए मैंने लिखा है। आपको इस बात की जानकारी लेनी है तो हम इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे फार्मूला दे देंगे। आप उस सारे फार्मूला को निकाल करके इसकी भी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से आता है। इसका क्या होगा दोस्तों? एल होगा बट्टा ये क्या होगा? क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि थीटा वन माइनस थीटा टू, तो हम क्या करें? अब यहाँ समझने वाली बात ये है, इस उदाहरण देने का पर्पस यही था कि यही समझना था। तो यहाँ पे लिखा गया है तापांतर, यानी दो तापों के बीच का जो अंतर होगा तापांतर होगा। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। और टी का यदि बीमीय सूत्र लिखना चाहेंगे तो हम अभी इसी जगह लिख देते हैं, फिर अगला स्टेप में देखते हैं क्या होगा। एम एल थ्री टी इनवर्स टू बट्टा एल स्क्वायर टी। और इसका क्या होगा दोस्तों? इसका जो आपको 7 मूल राशियाँ दी गई थी उसी में ताप के बारे में भी चर्चा किया गया था। आप देखे होइएगा उसमें कि ताप का जो था, हम यहाँ पे के का भी उपयोग कर सकते हैं या थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के द्वारा क्या होता है कि ताप के बीमीय सूत्र को दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम थीटा का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, कहीं भी आप सूत्र में देखते हुए के द्वारा दिखाया जाता है। तो इसीलिए आप सोचते हुए कि ये के भी है, इधर भी के आ गया, तो इससे अच्छा है कि हम थीटा ही लिख लेते हैं दोस्तों। लीजिए अब होगा क्या? एम
L3 और ये 2 जाएगा ऊपर माइनस, तो L के पावर 1 यानी ML T इनवर्स 1 और थीटा इनवर्स 1। यही हुआ हमारा दोस्तों इसका इस के का बीमीय सूत्र। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सारे एग्जाम्पल से आपको बीमीय सूत्र सीखने को मिला होगा और कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अब रहा फार्मूला की बात, तो हम दोस्तों आपको फार्मूला अभी लिख देते हैं बोर्ड पर और आप घर पे बैठ करके उसको बनाइएगा। तो ये सारे फार्मूला आपको घर के लिए दिया गया है ताकि आप बैठ करके सीख सकें, और कहीं भी कोई समस्या होगा तो वीडियो को बार बार आप देखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा वीडियो से आपका ये सारे फार्मूला या कोई भी और दूसरे फार्मूला का बीमीय सूत्र आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो भी है आप इस सबको नोट कर लीजिएगा। वीडियो के स्किप करके रोक लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और फिर बैठ करके बनाइएगा। और कहीं भी कोई समस्या हमको नहीं लगता है कि होगी, अगर होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछिएगा, हम आपका समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।